पहले भी कहा था, केजरीवाल की पैंट उतार के देखो खाकी निकर मिलेगी। तो ये जो लोग है ना, ये लोग उस तरह के लोग हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग दिखाएंगे फोटो बाबा साहब का, भगत सिंह का, लेकिन विचारधारा इनकी जो है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है और मनुवादी विचारधारा है। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटो से हमें कोई दिक्कत नहीं है छापने, अगर वो मजबूत होता हो तो। लेकिन इस देश की वित्त मंत्री कहती है, दुर्भाग्य है कि पैसा नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। मतलब ये ऐसी विडंबना, ऐसे मूर्ख लोग हैं। एक्चुअली में देश को जो नाकाबिल लोग हैं वो चला रहे हैं, और ये अपनी जो नाकाबिलियत है उसको छुपाने के लिए तथाकथित जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको आगे लेके आ रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और अगर लक्ष्मी गणेश में इतनी ताकत होती तो उनके मंदिरों के बाहर भिखारी कहाँ होते? उनके मंदिरों के बाहर भिखारियों की भीड़ लगी हुई है, तो वो नहीं होते मेरे हिसाब से, अगर ये मानव को देखते तो। और अगर ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, जिसको ये कहते हैं उन्होंने बनाई, तो ये हमारे जैसे नालायक को पैदा क्यों करते जो इनको नकारते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब सोमनाथ के मंदिर तक गजनी पहुंच गया था, जब कहाँ था इनका भगवान, कहाँ था भगवान? तो ये सारी मिथ्या चीजें हैं। ये लेकिन लोग, केजरीवाल तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, भगत सिंह, मनीष सिसोदिया अपने आप को भगत सिंह बताते हैं। देखिए ये तो कुछ भी बता देंगे। ये अगर आप थोड़े दिन बाद देख लेना, ये आपको कहेंगे कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं। ये थोड़े दिन में आपको रामास्वामी पेरियार की औलाद भी कहने लगे। ये लोग सत्ता पाने के लिए और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इतिहास है इस देश का। जब जब इन लोगों के साम्राज्य खतरे में आए तो इन्होंने अपनी बहन बेटियां दे करके अपने राज बचाए हैं। जोधा अकबर देख लो आप, है ना? बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियां दे करके राज बचाया अपना। और ये कहावत भी वहां से शुरू हुई थी कि बाण के भाई कुत्ता उसे मान सिंह बन रहा सरदार। मान सिंह ने अपनी बहन दी थी जोधा अकबर के यहाँ, और वो खुद कहता था मैं सरदार हूँ। तो वो तो दहेज में था सारा सौदा। ये तो नालायक लोग हैं। सर, जो राजेंद्र पाल गौतम के लिए जो 50 लाख का इनाम बोल रहे हैं, वो लोग क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? देखिए मैं कहूँगा, और बिल्कुल कड़े शब्दों में, जिसकी माँ ने दूध पिया वो कुछ कर ले। हम लोग ना तो इनके संतों से डरने वाले हैं, ना इनके भगवानों से डरने वाले हैं। और इनकी माँ ने दूध पिया ना, तो यही लोग आ जाए सामने सामने। राजेंद्र पाल गौतम का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ अग्रवाल भवन में बैठा हूँ, ठीक है, हिंदुओं का गढ़ है यहाँ पर, आसपास सारे मंदिर है। जिस भी मनवादी माँ ने दूध पिया रखा आ जाए वो। अरे हम लोग उस कौम से हैं, हम लोग साला शेर को बीच में से बांट देते हैं, है ना? हम दलित हैं, इस देश के शूद्र समाज के लोग हैं। और भूलो मत, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, एकलव्य को मत भूलो। बाण मार मार के मुंह भर दिया था सारा कुत्ते का, ठीक है ना? तो ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ना, इनका मुंह भी भरना जानते हैं और मुंह तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन सर आप आरक्षण खोर है ना, आरक्षण लेते हैं। देखिए हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो इस देश पे कब्जा करना है। ये देश हमारा है ना? और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी दलितों की होगी, ये सिम्टम्स हैं। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग, संदीप वाल्मीकि जैसे लोग, ये सिम्टम्स हैं किसी भी बीमारी के होने के। तो ये देश पे कब्जा करने के हम लोग ये लक्षण है। तो आप लोग देख रहे हो। देश पे कब्जा कैसे करेंगे? आपके जितने संगठन हैं वो तो एकत्रित नहीं है, आपस में टूटे पड़े हैं, 10-10 संगठन बने हुए हैं। देखिए जब बड़ा परिवार होता है ना, जो जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो लोग कम एकत्रित होते हैं। और जब एकत्रित होते हैं तो 2 अप्रैल हो जाता है ना? 2 अप्रैल याद है ना आपको? तो जब एकत्रित होंगे 2 अप्रैल भी होगा और कोरे गाँव भी होगा, इसी देश में होगा, इसी धरती पे होगा। आप लोग कवर भी करेंगे, आप देखते जाओ। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, ये इस 10 साल का खेल है। इस 10 साल में डिसाइड हो जाएगा कि ये लोग कहाँ से आए, इधर कहाँ जाएंगे। और हम लोग इनको भागने भी नहीं देंगे, रहने भी नहीं देंगे। लेकिन एक बात और है कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम इतनी राजनीति में आए, लेकिन उनके लिए क्या किया गया? 22 प्रतिज्ञाएं जैसे वो बताते हैं, तो उनका पद छीन लिया जाता है, और या छीना गया है या उन्होंने दिया है, ऐसा बोला जा रहा है, अटकलें लग रही हैं। देखिए ये तो आप किराए के मकान में हो, मैं भी था उस सरकार में, मैं भी मंत्री रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी भी रहे हैं, हमारे से पहले ही बहुत सारे रहे हैं, और सबसे बड़े मंत्री जगजीवन राम भी रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितने लोग राजनीतिक दलों में बैठे हैं, कुत्ता आप किसी नस्ल का पाल लो, चाहे रोड व्हीलर पाल लो, चाहे डाबरमैन पाल लो, चाहे पाकिस्तानी बुल्ली पाल लो, और कितना भी तगड़ा हो जाए कुत्ता, जब मालिक आता है तो पूछ हिलाता है वो। तो हम सब कुत्ते हैं जो इनके पाले हुए हैं, और समाज को गुमराह करते हैं हम लोग। हम सिर्फ समाज को डराते हैं, और मालिक आता तो पूछ हिलाते हैं। ये हालत है हमारे लोगों की। आज विधानसभा में कोई नहीं बोल रहा। मैंने तो राजेंद्र पाल गौतम से निवेदन भी किया, अगर आप इस रास्ते पे आए गए हो तो दिल्ली की विधानसभा में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, और केजरीवाल अगर विरोध करता है उसके मुंह में जूता और इस्तीफा दोनों इकट्ठे मारो दे करके, और आ जाओ समाज में। बाहर हम खड़े हुए, बाहर निकल के दिखाई विधानसभा से केजरीवाल सारा चर्चा का विषय ही नहीं है। वो तो
सापनाथ और नागनाथ के संभोग से पैदा हुआ सपोड़िया है जो सब काशीराम कहते थे, है ना। ये इनकी नजर औलाद है कांग्रेस बीजेपी की, जो इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसको दिखाएंगे हम लोग। सर आजम खान को 3 साल की जेल हो जाती है, लेकिन हेट स्पीच मामले में संत अभी भी ऐसी खुला घूम रहे हैं। देखिए ये तो व्यवस्था इनकी बनाई हुई है ना। आप ये देख लो ना, वो एक जज थे, उनको 6 महीने की सजा हुई थी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कोर्ट में, ठीक है। और उसी मामले में इसको ये जो था प्रशांत भूषण 1 रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया। तो ये व्यवस्था उन लोगों की बनाई हुई है, वो जिस मर्जी को जेल भेज दे, जिस मर्जी को जो मर्जी कर दें। ये तो बताते हैं कि सृष्टि की रचना भी कैसे हुई, है ना। अपनी बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, है ना। आप लोगों ने इनमें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक पूरे समाज से आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। देखो भाई, ये लड़ाई है, या तो आप लड़ते हुए मर जाओ, नहीं तो ये आपको अपनी मर्जी से मारेंगे। और मर्जी से कैसे मौत दी जाती है वो आप रोज की रोज सोशल मीडिया पर देख ही रहे। और लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। सर, लेकिन आप अभी इतना सभा जोड़ते हैं, आप लोग इतना प्रोग्राम करते हैं बहुजन समाज के लिए, लेकिन बहुजन समाज और दलित तो आज भी वैसे ही पिट रहा है। इतने रेयर गांव हैं, तो वहाँ पर अभी भी जो है दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ये सब होगा। देखिए, ये आवाज़ें लगातार देश में उठ रही हैं, लेकिन मुझे साहब काशीराम की एक बात याद आती है इस टाइम। साहब काशीराम जब सांसद थे तो बिहार में एक बलात्कार हुआ था, और साहब काशीराम वहाँ नहीं गए थे। तो पत्रकारों ने कहा कि वहाँ पर सभी पार्टियों के नेता गए, सभी लोग गए हैं, साहब काशीराम आप क्यों नहीं गए। जैसे मनीषा हाथरस वाले कांड में आपने देखा होगा, वहाँ प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गया, सारे लोग गए ड्रामे करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब साहब काशीराम से सवाल पूछा गया तो साहब ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा, हर रोज हर घंटे हर मिनट हमारी बहन बेटी को बलात्कार होता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगा हूँ जिससे परमानेंट रुक जाएंगे। तो इस देश में अगर आपको अपने लोगों के अत्याचार को रोकना है ना, तो इस देश का शासक आपको बनना पड़ेगा। और जिनके शासक होते हैं उनकी बहन बेटियों के बलात्कार नहीं होते, उनकी बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी जाती, उनके लोगों को नंगा करके नहीं पीटा जाता, उनके लोगों के मकानों पे घरों पे कब्जे नहीं किए जाते, किसी भी तरह का शोषण शासक वर्ग के लोगों के साथ नहीं किया जाता। तो यही हाल देश में मुसलमानों का है, यही हाल दलितों का है, यही हाल पिछड़ों का है, सभी का सेम वही हाल है। और ये जो नालायक समाज है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, ये साहब काशीराम कहते थे ये सोए हुए लोग हैं। और आप अपने घर में सुबह 4 बजे उठ जाओ, जितने लोग सो रहे हुए सबको बुरा लगेगा। तो ये सोए हुए लोग हैं, इनको जागे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। वो बुराइयां भी अपने हमारे लोगों से ही हमारी करवाते हैं कि फलाना ऐसे कह रहा था, ढिकड़ा ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। तो ये व्यवस्था है, परिवर्तन होने लेकिन सर बहुत जल्दी जाके। लेकिन सर आरएसएस जिस तरह जमीन पे काम करती है उस तरह बाम सेप नहीं कर रहा है, किस तरह से समाज को जागरूक होगा। देखिए, जिसको काम करना था ना वो तो महलों में बैठी है। जिसको साहब काशीराम उत्तराधिकारी बनाए गए थे वो तो हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करके बैठी है। इस देश में अगर कोई पहुंचा रहा है ना विचारधारा, तो बाम से भी पहुंचा रहा है। पूरे देश में लोग घूम रहे हैं, पूरे देश में काम हो रहा है। सर बाम से कई भागों में बढ़ चुका है। मेरी बात सुनिए। और वो जो उनके कुक्कर मुत्ते हैं ना, मैं कहता हूँ गधा तो मोदी का भी है सर, मायावती का भी ऐसा। गधे ने तो गधा ही रहना है, वो तो नहीं बदलना। वो फेसबुक के कमेंट करते हैं कि जी ये चंदा मांग रहे हैं, और मायावती कहती दीपावली पे उपहार मत लाना, पैसे दे देना। नहीं, आप ऐसा तो नहीं बोल रहे जो आप अभी पार्टी से बाहर हैं। नहीं, पार्टी मेरे जैसे लोगों की तो घर वालों की जरूरत नहीं होती। पार्टी हमारी कोई नहीं है, पार्टी वो भी ब्राह्मण समाज की पार्टी है। वहाँ भी मिश्रा जी की चलती है, जो हमारा एक बड़ा अम्ब्रेला होना चाहिए था। आज वो कहा कितने छेद हो गए उसमें, पानी की बूंद भी सीधी निकलती है, टपक के नहीं निकलती उसमें से, जीरो पे आके खड़ी हो गई। लेकिन ऐसी हर एक पार्टी में जो दलितों को रखा जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप। किस पार्टी में? वो हर पार्टी में दलितों को रखा जाता है। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से है। नहीं तो इनको कोई अपने घर पे जो चौकीदार न रखे। तो बगैर किसी एक समुदाय के पार्टी या संगठन चला सकते हैं। हमारा जो समुदाय है वो मूल निवासी समुदाय है। हम 85% लोग हैं। जब ब्राह्मण इस देश का अकेला राजा बन सकता है, आज इस देश में 80 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है भाई। तो उनमें काबिलियत बताई जाती है, उनमें काबिलियत है। हाँ, काबिलियत है ना। खीर से पैदा हो जाते हैं, मुंह से फाड़ के निकलाते हैं, हाथों से निकलाते हैं, पेट फाड़ के निकलाते हैं। काबिलियत है ना। किसी को देखा मुंह से बच्चे पैदा करते हुए, किसी को देखा हाथ से बच्चे निकलते हुए, किसी का पेट फाड़ के कोई निकला हो, यही काबिलियत है इन लोगों में। नालायक लोग हैं। यूपी की तो शिक्षा मंत्री मोदी जी को अवतार बता रही हैं कि भाई वो अवतार है, कभी भी कितने टाइम तक भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। देखिए, इस देश का हर
ब्राह्मणवादी सिस्टम का व्यक्ति जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, वो मोदी को विष्णु का अवतार बताएगा, क्योंकि वो उनका काम कर रहा है। आज मोदी अगर कह दे कि हम 22 प्रतिज्ञा समर्थन करते हैं, आज ही कुत्ते का बच्चा कह देंगे ये लोग कि वो कुत्ते का बच्चा है, वो गधा है, उसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, चाय बेचने वाला नहीं बिठाना चाहिए था। तो जो इनका काम करेगा, अभी आपने देखा ना मुर्रम को जब राष्ट्रपति बना उसको शुद्धिकरण किया गया है, गोविंद के साथ क्या हुआ। इस देश में हर उस व्यक्ति का वही हाल होगा जो इस मनुवादी व्यवस्था में हमारा आदमी जाता, हमारा सोचता आदमी। जैसे आप देखते हो दिल्ली शहर में आप लोग रहते हो, कई बार रेड लाइट पर खड़े होते हो तो कुत्ते बैठे होते हैं गाड़ियों में ना, और मेम साहब भी बैठे रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल के होते हैं। तो क्या वो मर्सिडीज में कुत्ता बैठने के बाद इंसान मर जाता है? तो ऐसे ही हमारे लोग हैं इन पार्टियों में ना। सर मर्सिडीज में बैठे सर सुशील तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो हैं वो कहते हैं कि जब ब्राह्मण तलवार उठाए तो परशुराम बन जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? और जब ये चूड़े चमार लाठी उठाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? ये नस देख के लाठी मारते हैं, और भंगी की लाठी ना लक्ष्य प्राप्त किए बगैर वापस नहीं आती। अभी तो चमार जा गया चमार, जिस दिन ये चूड़े इकट्ठे हो गए ना इसके साथ, उस दिन पता चलेगा दिल्ली का खुसरो भंगी आ गया दोबारा। समझना पड़ेगा। आज व्यवस्था कुछ और है, और ये कड़वी बातें इसलिए कहता हूँ ताकि लोगों तक ये बातें जाएं। मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मैं इस थोपी व्यवस्था को नहीं मानता, निकलना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं बनना, जो बनना था बन लिया। सर ओकेंद्र जीवन ही समाज का काम करना। सर ओकेंद्र कहते हैं राजपूत लोग तलवारें उठाते हैं तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, अब इस पे क्या कहेंगे? अब जो अकबर की बात बताई थी ना मैंने आपको, जीजा किसको बनाया आपने? राजपूतों ने जोधा किसके ब्याह थी? किसके ब्याह थी? मुसलमान के ब्याह थी ना। तो फिर संदीप जी अब देखो ना सर, दिल्ली क्या एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका भी आने वाले? हमारा तो एक्शन और प्लान सड़क ही है भाई। सड़क पे काम करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचेंगे। जब इनकी समझ में आएगा, जब जो राजपाट बदल जाएगा, है ना। हम लोग जो ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े हुए। राजपाट तो बजा 15 साल शीला दीक्षित रही, तो क्या हुआ इनका? ये जब भी हड़ताल करते थे, जब इनकी तनख्वाह मिलती थी। आज केजरीवाल को होगा कितना टाइम, ये आज भी हड़ताल कर रहे हैं। तो व्यवस्था नहीं बदली। अगर दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पे केजरीवाल झाड़ू वाले की बजाय जल्ले चूड़े का छोरा बैठेगा, तो क्या ये कच्चे रह जाएंगे क्या? आप एक बार दिल्ली के भंगी वाल्मीकि को चूड़े को बना के दिखाओ मुख्यमंत्री, 6 महीने में दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म कर देंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वही रहती है जो पहले थी। तो चाहे मोदी आए, चाहे संदीप जी आपकी इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए? देखो, मैं पार्टी का तो किसी का समर्थन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है मूल निवासियों के लिए, हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए काम नहीं कर रही है ना। अभी एक नई बात सुनने में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीमा खुशबू को यहाँ का सीएम डिक्लेयर कर दिया मायावती जी ने, तो उसको ये जो 50% चूड़े चमार तो दिखे नहीं, खुशबू 1% भी नहीं है ना। चलो अच्छी बात है, हमारी बहन बेटी है, करे, लेकिन पता नहीं वो आते आते कोई और ज़्यादा चढ़ाएगा। क्योंकि जब भी चुनाव होता है ना, और जब भी बीएसपी मजबूत होती है, अगर हरियाणा में मजबूत की बीएसपी किसी ने, तो मान सिंह मनेठा ने की, तो चौटाला राखी लेके पहुंच जाता है। पंजाब में मजबूत होती है तो बादल राखी लेके पहुंच जाता है। दिल्ली में मजबूत होगी, केजरीवाल बांधेगा राखी 500-700 करोड़ की, क्या फर्क पड़ना बहन जी को? उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या बहन जी आपको निमंत्रण दे, आप जाना चाहेंगे? ना, मायावती के पास तो भूल के भी नहीं जाना कोई। ऐसा क्या? रीजन क्या परेशानी होगी? रीजन ये है कि मायावती मूवमेंट से भटक चुकी है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। आप लोग उसको मिशनरी क्यों समझ रहे हो? लेकिन सब कह रहे हैं कि छलांग मारने के चक्कर में है सर। क्या लाछन भी लगाया कि आप कहीं ऊपर उड़ान कर रहे हैं? कहाँ? बड़ी तैयारी है। कोई तैयारी नहीं। संदीप वाल्मीकि आपको कभी राजनीति में नहीं दिखेगा, आप देख लेना। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं सर। नहीं होगा क्या? नहीं, और बतेरे लोग हैं। मैं बताता हूँ, देखो पता क्या, ये समाज जो है ना, एप्पल बॉय को पसंद नहीं करता, ये संघर्ष वाले लड़कों को पसंद करता है। जो लड़के आज संघर्ष कर रहे हैं और जो ईमानदार है, जो काम करेगा, ये समाज हमेशा उसके पीछे चला है। साहब काशीराम जब थे तो लोगों ने साहब काशीराम को नेता माना, उन्होंने संघर्ष किया, और बहन जी भी साथ में ही थी। आज कहाँ पर है बहन जी, आप देखो ना। तो जो संघर्ष भूल जाएगा, उसके बीपी और शुगर अपने आप हो जाएगा, फिर वो पार्क में टहलने जाएगा,
है ना। तो ये बीपी और शुगर के मरीज हो चुके हैं समाज के लिए, शुगर है ये, समाज को खत्म कर रहे, खाए जा तो रहे फिर हैं। क्या माने कि संदीप जी नए एक पार्टी बनाने वाले हैं? अरे मैंने कोई पार्टी पुर्टी नहीं बनानी भाई, इन पार्टी बनाए और काल देख रहे हो ना आप। सत्ता पर लेकिन कैसे परिवर्तन करेंगे? राजनीति अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।